हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलीलिथियासिस के बारे में। इसे हम गोल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले गोल ब्लैडर स्टोन को हम समझने से पहले आपको गोल ब्लैडर समझना होगा। तो गोल ब्लैडर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक गोल ब्लैडर जो होता है वो हमारी बॉडी का एक अंग होता है जो हमारे लीवर के नीचे की साइड में प्रेजेंट रहता होता है। ओके, तो जो लीवर की जो नीचे की साइड होती है वहाँ पर गोल ब्लैडर होता है। और गोल ब्लैडर का काम क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है वो लीवर बाइल का सिक्रेशन करता है। और वो बाइल कहाँ पर आके बाइल नीचे आता है बाइल डक्ट के थ्रू। और जो बाइल डक्ट के थ्रू नीचे बाइल आता है वो बाइल क्या होता है गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। और वहाँ से हमारे डिओडेनम में आके जो हमारा फूड होता है उसे डाइजेशन करने का काम हमारा बाइल करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा गोल ब्लैडर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल ब्लैडर स्टोन की डेफिनेशन की। तो गोल ब्लैडर स्टोन क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गोल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो हार्ड होते हैं, पीबल लाइक पीसीस होते हैं। और कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं, वो बने होते हैं बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल से। ओके, तो जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है उस बाइल में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया बाइल सोल्ट, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और लेसिथिन। ओके, तो इस 5 कंटेंट्स में से जो बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल होता है उसका गोल्ड स्टोन बनता है। देखिए, एक एक कंपोनेंट्स हो गया, एक हो गया बाइल सोल्ट। ओके, तो बाइल सोल्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, जो बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल जो है उसे लिक्विड फॉर्म में रखने का काम कौन करता है, वो करता है बाइल सोल्ट। अगर बॉडी में बाइल सोल्ट की मात्रा कम हो गई तो ये जो होता है वो गोल्ड स्टोन प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल ब्लैडर स्टोन के कॉजेज के बारे में। जैसे कि हमने आगे बात की थी कि अगर बाइल सोल्ट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इसकी इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल है वो क्रिस्टल फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज हो गया हमारा बाइल सोल्ट का डिक्रीज होना। ओके, अब हम बात करते हैं ओवरवेट के बारे में। ओवरवेट के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि ओवरवेट बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट होगा और फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा। ओके, तो इसकी वजह से भी गोल्ड स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया फैमिली हिस्ट्री, फैटी हाई फैटी डाइट। ओके, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैटी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको इमल्सिफाई करने के लिए लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, गोल्ड स्टोन प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिक्रीज के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। ओके, लीवर प्रॉपर तरीके से कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन तो कर रहा है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। तो आप अपने आप ही बॉडी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी हमें क्या होगा, गोल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। कि हमने आगे बात की थी कि गोल ब्लैडर गोल्ड स्टोन जो होता है वो बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का सेचुरेशन बढ़ जाता है। हमारे जो गोल ब्लैडर होता है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बाइल होता है वो उस बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेचुरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर गोल ब्लैडर जो होता है उसकी जो मोटालिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब क्या होता है कि गोल ब्लैडर की जो मूवमेंट होती है उस वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल हमारे गोल ब्लैडर में है वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, गोल्ड स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ पर जो बाइल तो कन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड बाइल होता है वो क्या होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में बनने का चालू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर क्रिस्टल फॉर्म में बनना शुरू हो गया तो वहाँ पर गोल ब्लैडर का क्या रोल होता है, वो वहाँ पर गोल ब्लैडर करता है म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म बनने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन सब कंडीशन की वजह से लास्ट में क्या होता है, गोल ब्लैडर स्टोन हमारे गोल ब्लैडर में बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गोल ब्लैडर स्टोन होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन के बारे में। तो पेन कहाँ पर होता है, हमारे अपर राइट एब्डोमेन में पेन होता है। ओके, अपर राइट एब्डोमेन में पेन होने के दूसरा भी हम डायग्नोसिस देख सकते हैं, वो होता है एपेंडिसाइटिस। ओके, हमने पिछले वीडियो में बात की थी एपेंडिसाइटिस के बारे में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा। इसके साथ साथ कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, एक हो गया पेन। ओके, तो पेन कहाँ पर कब इंक्रीज हो जाता है, देखिए जो गोल स्टोन का जो पेन होता है वो कंटिन्यूसली पेन नहीं रहता है। वो पेन कब होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें पेन होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसको इमल्सिफाई करने के लिए क्या होता है, लीवर बाइल का सिक्रेशन करता है और बाइल का सिक्रेशन गोल ब्लैडर के थ्रू हमारे डिओडिनम में आता है। तो जब बाइल का सिक्रेशन इंक्रीज होता है तब हम खाना खाते हैं, जब
बाइल का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें पेन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एसेसरी सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेगा? नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डार्क यूरिन हो गया। ओके, डार्क यूरिन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा बाइल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से देखिए, जो बाइल होता है वो यूरिन और स्टूल के कलर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, लेकिन जब यहाँ पर से बाइल ही नहीं निकल रहा है तो उसका वजह से क्या होगा, हमारा जो यूरिन और जो स्टूल होता है वो डार्क कलर का देखने को हमें मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उसके डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो जो गोल्ड स्टोन्स होते हैं उसके डायग्नोसिस की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम यूएसजी करवा सकते हैं। यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट नोजिया, वोमिटिंग और डार्क कलर का यूरिन के साथ राइट अपर एब्डोमेन में पेन लेकर आता है तो सबसे पहले डॉक्टर यूएसजी करवाने के लिए कहेगा, और यूएसजी में हमें क्या देखने को मिलेगा? गोल्ड स्टोन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक्सरे करवाएंगे और सीटी स्कैन करवाएंगे। इससे कंफर्म हो जाता है कि यह पेशेंट गोल्ड स्टोन का है या नहीं। अब हम बात करते हैं गोल्ड स्टोन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। गोल्ड स्टोन के कॉम्प्लिकेशन में बात करें तो गोल्ड स्टोन अगर है तो हमें कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। कोलिसिस्टाइटिस यानी कि हमारा जो गोल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? गोल्ड स्टोन की वजह से। तो ये हो गया हमारा पहला कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करते हैं गोल्ड स्टोन कैंसर के बारे में। गोल्ड स्टोन कैंसर भी हो सकता है और इसके साथ साथ हमें सेप्सिस भी लग सकता है। तो ये थे कुछ गोल्ड स्टोन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी बात हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अब मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट होती है उसमें मेडिसिन दी जाती है, लेकिन अगर कोई गोल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट है तो उसको कोई भी डॉक्टर सर्जरी करवाने के लिए प्रीफर करेगा, क्योंकि अगर जो मेडिकेशन होती है उसको क्योर करने में टाइम लग जाता है और वहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और अगर सर्जिकल प्रोसीजर करे तो उसमें जो डॉक्टर अगर सर्जिकल प्रोसीजर करे तो वहाँ पर पेशेंट का कम नुकसान होता है और वहाँ पर ज़्यादा सफ़र करने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो मेडिकेशन में हम बाइल सॉल्ट्स की जो मेडिसिन होती है वो देंगे, क्योंकि बाइल सॉल्ट की हमने आगे बात करी थी कि बाइल सॉल्ट जो होता है वो बिलीरुबिन और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम पहली मेडिकेशन देंगे बाइल सॉल्ट। अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिकेशन के बारे में। तो हम उसमें क्या होता है, हम जो फैटी फूड हम ले रहे हैं उसको कम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें जो हमारा पूरा गोल ब्लैडर होता है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। उसे कोलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। वो दो तरीके से होती है, एक हो गया ओपन सर्जरी और दूसरा हो गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा हम गोल ब्लैडर को हमारी बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं। तो ये था वीडियो गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।